हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू फिजिक्स चैनल। बच्चे, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी गहराई में जाने वाले हैं। जो बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं या जिन्होंने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वो इससे पहले जरूर देख लें, ताकि आपको पूरी गहराई पता चले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, ताकि आज की पूरी डेप्थ आपकी समझ में आ सके। आज पूरा फील आने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और लास्ट तक बने रहिए। हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चे, ये जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज द चार्ज क्यू विच इज द सोर्स। इसकी फील्ड इस पूरे एरिया में इसकी फील्ड है। इसकी फील्ड में हमने दो पॉइंट्स लिए, ए एंड बी, और इन दो पॉइंट्स पर हम पोटेंशियल लेते हैं। से ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए है और यहां वी बी है। तो वी वांट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम चाहते हैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज क्यू। ये हमारे पास सोर्स चार्ज, इसकी फील्ड, ये वाली इसकी फील्ड, इसकी फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स ए एंड बी। ए पर पोटेंशियल है वी ए, बी पर है वी बी, और यहां हम चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी ए माइनस वी बी चाहते हैं हम लोग, ठीक। और समटाइम हम इसको प्रोनाउंस करते हैं वी ए बी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है इसको पता करना कि वी ए बी यानी वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और बच्चे, डिफरेंस होता क्या है? दोनों की सब्ट्रैक्शन। ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मुझे वी ए माइनस वी बी करना है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आज थोड़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? एक पॉइंट पर पोटेंशियल होता है कि हमें इंफिनिटी से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना होता है। से मेरे पास इंफिनिटी पर ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इसको मैं मूव करता हूं। जब मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, बोथ विल रिपेल ईच अदर। तो इसको इधर लाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वी आर एक्सटर्नल एजेंट। हम वर्क करेंगे और इसको लेकर आएंगे बिना एक्सेलरेशन के। क्यों बिना एक्सेलरेशन के? ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से लेकर आना है। ये सारी बातें हमारे प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट में पूरी तरह डिस्कस्ड है, उसको जरूर देखिए। अब इसको मूव करना है। मूव करते 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 हम इसको बी पॉइंट पर लाते हैं। यहां लाने में मान लीजिए हमें वर्क करना पड़ा W1। यहां लेकर आए, हमें जो वर्क करना पड़ा वो W1 करना पड़ा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल VB है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज हम लेकर आए हैं, तो VB इज W1 के बराबर, क्योंकि फॉर यूनिट चार्ज, फॉर 1 कूलम चार्ज, हम 1 कूलम चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए जो वर्क होगा ये होगा, इफ वी मूव क्यू चार्ज। अगर हम 1 यूनिट चार्ज ना मूव करके क्यू चार्ज मूव करें, तो मुझे VB फिर लिखना पड़ेगा W1/Q। ये ऑलरेडी सारी बातें डिस्कस्ड हैं। ओके, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में एक गुण होता है क्या, कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, से दीज आर 2 पॉइंट्स, ठीक, और इन दो पॉइंट्स में मैं किसी चार्ज को मूव करता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज मूव करूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी कंजर्वेटिव है तो किसी बॉडी को मूव करेंगे। यानी इन दो पॉइंट्स में मूव करने में, मान लीजिए मुझे वर्क करना पड़ा W1 से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। बी से ए मूव करने में मुझे W वर्क करना पड़ा। इसको W प्रोनाउंस करते हैं हम, ओके, इसको W प्रोनाउंस करते हैं। फिर क्या हुआ, अगर मैं B से चार्ज को A पॉइंट पर इस पाथ के लोग लेकर आऊं, फिर भी मुझे W वर्क ही करना पड़ेगा, बिकॉज फील्ड इज कंजर्वेटिव। अगर मैं किसी और पाथ के लोग लेकर आता हूं, तो भी मुझे वर्क W करना पड़ेगा। यानी कंजर्वेटिव फील्ड हो तो उसके द्वारा किया गया वर्क, वो वर्क हमेशा बच्चे इनिशियल और फाइनल पॉइंट की लोकेशंस पर, पोजीशंस पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन पाथ फॉलोड। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है। ओके, तो ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, तो वर्क बराबर होगा। अब देखते हैं,
इस पॉजिटिव क्यू चार्ज और पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को जब हम बी पॉइंट पर लेकर आए, हमें वर्क करना पड़ा W1। अब इसी को अगर मैं इस पाथ से ए पॉइंट पर लेकर जाऊं तो नेचुरली ए पॉइंट की दूरी ज्यादा है इंफिनिटी से, तो मुझे वर्क थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे W2 वर्क करना पड़ा। ओके बच्चा। और इसी तरह अगर मैं इसको इस पाथ के अलोंग लेकर आऊं तो भी मुझे वर्क W2 करना पड़ेगा। और अब मजे की बात, अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं, चेक करना, टक 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 टक, यहां लेकर आया W1 और इससे आगे लेकर जाता हूं टक 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 टक, तो मुझे करना पड़ेगा W1 से ज्यादा वर्क W2। तो मीनिंग मैंने किया क्या अभी तक, मेरे पास दो पॉइंट्स थे, से दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, मैं इंफिनिटी से लेकर आया, इंफिनिटी से लेकर आया, यहां वर्क हुआ W1 और यहां टोटल वर्क हुआ, इससे पास होते हुए टोटल वर्क हुआ W2। तो B से A में वर्क कितना हुआ, अगर मैं X कह दूं, ठीक है, तो इसका मीनिंग W2 किसके बराबर है, यहां तक आने में W1 और B से A आने में X, तो X किसके बराबर हो गया, W2 माइनस W1। इसका मीनिंग हुआ टू मूव द चार्ज, टू मूव द 1 कूलम चार्ज फ्रॉम B to A, वर्क डन इज, कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज W2 माइनस W1, ये वर्क करना पड़ेगा। यानी हमें क्या मिला, देखो बच्चे, VB मैंने किसके बराबर लिखा, W1 के, इस तरह VA क्या होगा, VA होगा W2 के बराबर, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को लेकर आए हैं। अगर मैं Q चार्ज को लेकर आऊंगा तो फिर मैं इसे W2 बाई Q लिख, ठीक है। और ये W2 माइनस W1 क्या है, B से A लाने में, और VA क्या है, इंफिनिटी से लाने में। चलो थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। यानी मेरे पास यहां पॉजिटिव Q चार्ज, इसके अराउंड इसकी फील्ड, इसकी फील्ड, इसकी फील्ड, इंफिनिटी से हम 1 कूलम चार्ज लेकर आए A पॉइंट पर, वर्क करना पड़ा W1, तो मेरे पास ये हो गया बच्चे W1। ये पॉइंट B, तो B पॉइंट पर जब मैंने इसी चार्ज को B पॉइंट पर जब मैं लेकर आया A से होते हुए, तो मुझे वर्क करना पड़ा W2, ठीक है। मैंने शायद इनकी पोजीशन चेंज कर दी, ये मेरे पास A पॉइंट था, ये B था, अकॉर्डिंगली मैं इसको B लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे, दिस इज A, ठीक। तो मुझे वर्क करना पड़ा W2, और B से A मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, W2 माइनस W। ओके, ये बात हमें क्लियर हो गई। तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, दैट इज VA माइनस VB, ये किसके बराबर हुआ, व्हाट इज VA, दैट इज W2, व्हाट इज VB, दैट इज W1। तो मीनिंग ये क्या हो गया फिर, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम B टू A। चेक करो, B से A लाने में जो वर्क हुआ, दैट इज W2 माइनस W1। ये बात क्लियर हो गई। इसका मीनिंग मेरे पास VAB पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा बच्चे, VA माइनस VB इज इक्वल टू W2 माइनस W1। इफ वी मूव कितना चार्ज, प्लस 1 कूलम चार्ज, ठीक है, फ्रॉम B टू A। ओके, ये बात हमें पूरी तरह क्लियर हो गई। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, VB से A तक, दिस इज VAB, VA माइनस VB। लो बच्चे, ये सारी बात क्लियर हो गई है हमें। ओके, अब इफ वी मूव पॉजिटिव Q चार्ज 1 कूलम की जगह, इस 1 कूलम की जगह अगर मैं Q कूलम चार्ज मूव करूं, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू W BA अपॉन Q पर यूनिट चार्ज। देखो, यूनिट चार्ज के लिए इतना, तो Q के लिए पर यूनिट चार्ज, ये मेरे पास फंडामेंटल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चे, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। मुझे न्यूमेरिकल में इसे सबसे ज्यादा यूज करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बी, देखो बच्चे, वर्क B से A मूव करने में क्या हुआ, इस Q को इधर ले जाए, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। वर्क निकालना हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज चार्ज मूव्ड इनटू
पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मैं इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकता हूं, दैट इज क्यू वी ए बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड में फिट कर लो, जगह जगह यूज करना है हमें इसे। मीनिंग हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या सीखा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स is the amount of work done, naturally अभी हमने डिस्कस करा, it is the amount of work done in moving a unit positive test charge, हमने unit positive test charge 1 कूलम चार्ज मूव करा between those two points, जैसे मुझे VA minus VB लिखना था, that is VAB, तो हमने क्या करा, B से A तक चार्ज को मूव करा, कि जो वर्क हमें करना पड़ा that is B से A मूव करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, ठीक, मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चाहे ऐसा लिखो, अगर क्यू चार्ज मूव करूंगा तो लिखूंगा पर यूनिट चार्ज, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन आ गया। ओके बच्चे, अब हमें क्या करना है, लेट्स सी, ये जो वर्क है दिस वी गेट, अभी अभी हमने बात करी ये वर्क, एंड वी ऑल नो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एट ए डिस्टेंस आर, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, और क्यू ये सोर्स चार्ज अपॉन आर, तो वी ए पॉइंट की दूरी चेक करो कितनी, दैट इज वी ए, मैं इसको क्या लिखूंगा फिर, दिस इज 1/4πε0 सोर्स चार्ज, और दूरी कितनी, ये देख पा रहे हो, ए पॉइंट की दूरी आर ए, माइनस 1/4πε0 सोर्स चार्ज, और बी पॉइंट की दूरी कितनी बच्चे, आर बी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, दिस इज 1/4πε0 कॉमन, सोर्स चार्ज और चार्ज मूव्ड 1/RA minus 1/R, दिस इज द एक्सप्रेशन, ये दिस इज VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। लो बच्चे, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके, ठीक है। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारा लिखना चाहो तो हम ऐसा लिखेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA, क्योंकि B से A मूव कर रहे हैं, अपॉन Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q 1/RA माइनस 1/, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन। इससे सारी तरह के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, अगर ये पूरा माइंड में रखते हैं तो कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रहेगा जो हमसे हो ना पाए, ठीक है बच्चा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि कैसे ये एक्सप्रेशन आता है, इसका मीनिंग क्या है, फील्ड कंजर्वेटिव है, कैसे रोल प्ले करती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे पास ये सोर्स चार्ज, इसके अराउंड इसकी फील्ड, ये अराउंड इसकी फील्ड है मेरे पास, और इसकी फील्ड में हमने क्या करा, जैसे पहले कर रहे हैं कि अगर बी से ए पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाते हैं, ठीक है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, दिस इज वर्क एक्सटर्नल, ये वर्क हमें करना पड़ेगा, दैट इज वर्क बी से ए, ठीक, ये वर्क एक्सटर्नल एजेंसी यानी हम करेंगे, क्योंकि रिपल्शन है, इसको इधर लाना है तो यू हैव टू वर्क। अगर ए पॉइंट पर, अगर इसी चार्ज क्यू को ए पॉइंट पर हम फ्री कर दें तो फिर क्या होगा, रिपल्शन के कारण फील्ड अपने आप इसको इधर लेकर आएगी। कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्वेटिव फील्ड में एक गुण और होता है, मान लो ये पॉइंट्स हैं ऐसे, अगर इधर आने में वर्क करना पड़ा वी बी से ए, जब आप इधर जाओगे डब्ल्यू ए टू बी, इन दोनों वर्क्स का जो अमाउंट है वो बराबर होता है। कंजर्वेटिव फील्ड में होता है ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, अगर ये एक्सटर्नल वर्क हमने करा है तो यहाँ वर्क करेगी फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी, दैट इज WAB। तो here क्या होगा, वर्क BA इज इक्वल टू वर्क AB, यानी ये वर्क एक्सटर्नल एजेंट ने किया, ये वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये दोनों बराबर अमाउंट के होंगे। और जब हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं, जस्ट सी, जब इधर लेकर आएंगे नेचुरली रिपल्शन बढ़ती जाएगी। इस केस में जब इधर लेकर आ रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ए पॉइंट पर जैसे ही छोड़ेंगे तो ये उधर भागेगा, उल्टा ए से बी की तरफ भागेगा, अब ऐसे भाग रहा है इस तरफ, जब ऐसे भागेगा
तो नेचुरली दूर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कई बार क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि हम अगर फील्ड में एक चार्ज को छोड़ दें, जैसे इसको छोड़ दिया, तो जब ये ऐसे किसी और पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? तो नेचुरली वर्क और काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगे, इज इक्वल टू ई के लिख दो। काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी बननी है? जितना ये वर्क करा उतना इधर वर्क हुआ, तो इस पॉइंट पर इतनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो मीन टू से मेरे पास बच्चे डब्ल्यू ए बी क्या है? डब्ल्यू बी ए क्या है? दैट इज क्यू वी ए माइनस वी बी, और इसको फिर क्या कह सकता हूं? ई के काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी लिखा जा सकता है। इस तरह के कई क्वेश्चन बनेंगे। आपको यहां पूछ सकते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी बनी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाल देंगे ये वाला, और यहां वेलोसिटी वगैरह निकाल लेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए वी कैन सॉल्व। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन करने कैसे। अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो मेरे पास ये सोर्स चार्ज, इसके अराउंड इसकी फील्ड इन दिस रीजन, और इस फील्ड में मेरे पास दो पॉइंट्स ए एंड बी। ए पॉइंट पर पोटेंशियल है वी ए एंड बी पॉइंट पर है वी बी। तो ए पॉइंट नजदीक है पॉजिटिव सोर्स चार्ज के, तो दिस इज पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, ये दूरी ज्यादा है तो यहाँ होगा लो पोटेंशियल। अगर मैं इस फील्ड में ए पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू चार्ज छोड़ दूं, तो नेचुरली ये इस तरफ भागेगा, रिपल्शन के कारण फील्ड इसे रिपेल करेगी और इस तरफ जाएगा, अलोंग द फील्ड डायरेक्शन इस तरफ जाएगा ये। यानी अगर मेरे पास इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव क्यू सोर्स चार्ज वी सेट फ्री a charge positive q at point A, then it moves away from positive q charge, ये उससे दूर भागेगा, that is towards B भागेगा। ये देख पा रहे हो इधर भागेगा। इसका मीनिंग ये कैसे भागा? ये भागा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यानी पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू पोटेंशियल, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ठीक है, ये जो फील्ड है ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज की है, जिसमें ये भागा हाई पोटेंशियल टू लो। इसी में ही अब सोचना, अगर मैं माइनस क्यू चार्ज ऐसे छोड़ देता तो ये इसमें तो अट्रैक्ट होना था इस तरफ, फील्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो ये चलेगा लो टू हाई पोटेंशियल। नाउ नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज फील्ड में छोड़ दें, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ओके बच्चे, इन द फील्ड ऑफ positive source charge. This is very important discussion. This is very important discussion. Okay? कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज है मेरे पास, इसकी फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भागेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज भागेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सबसे पहले ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंस क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताता है कि चार्ज मूव कैसे करे, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी मूव करने की। सेकंड, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट हमने समझनी है कि मेरे पास अगर दो पॉइंट्स होते हैं ऐसे, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, यहाँ का पोटेंशियल वी बी। अगर मैं वी ए माइनस वी बी करता हूं, मान लो यहाँ का पोटेंशियल है 5 वोल्ट और यहाँ का 3 वोल्ट, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा दैट इज 2 वोल्ट। 5 माइनस 3, अगर ये 3 वोल्ट हुआ ये 5 वोल्ट हुआ, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा -2 वोल्ट। बच्चे वैसे तो ऐसे होना चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड लेना चाहिए क्योंकि डिफरेंस तो 2 का ही है, बट हम नेगेटिव साइन क्यों असाइन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए जरूरी है कि अगर मैं यहाँ ए और बी पॉइंट के बीच कोई चार्ज रखूं, वो चार्ज इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा ये डिपेंड करता है।
क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, अभी अभी पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हाई टू लो पोटेंशियल, ठीक, और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लो टू हाई पोटेंशियल। इसलिए फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस को साइन अलॉट करना बड़ा जरूरी है, ताकि पता चले कौन सा हाई पोटेंशियल पर है, कौन सा लो पोटेंशियल पर है। इसलिए बच्चे हम ऐसा भी लिखते हैं, अगर मैं इसको वी ए भी लिखता हूं और अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं तो मुझे ऐसा लिखना होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बी ए। न्यूमेरिकली अमाउंट सेम है, देखो न्यूमेरिकली ये भी 2 ये भी 2, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें, हमें चार्ज की डायरेक्शन पता करनी है कि अगर हम फील्ड में छोड़ दें तो किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जाएगा। उसके लिए हमें बड़ा जरूरी है कि पता हो कौन सा हाई पोटेंशियल है, कौन सा लो पोटेंशियल है। इसलिए फिजिक्स में साइन असाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं थोड़ा और गहरी कि क्या मीनिंग है पोटेंशियल का। लेट्स सी पोटेंशियल को हम कैसे जान सकते हैं। देखो बच्चे, ये मेरे पास बीकर ए है, ये बीकर बी है, ओके। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां का लेवल और यहां का लेवल ए और बी में बराबर है, लिक्विड का लेवल। और आप देखोगे कि कोई वाटर का फ्लो नहीं है ए से बी या बी से ए की तरफ, देयर इज नो फ्लो, ओके। लेकिन अगर हम इस ग्राउंड लेवल से बीकर बी को थोड़ा उठा देते हैं, एच हाइट उठा देते हैं, तो यू विल फाइंड कि इनके लेवल में एच का डिफरेंस आ गया। तो क्या होगा, लिक्विड, ये ग्रीन एरोस शो कर रहे हैं कि लिक्विड इस तरह मूव करेगा बी टू ए, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि बी अब ऊपर है तो यहां होगा हाई प्रेशर और यहां होगा लो प्रेशर। ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कुछ एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बात हमें क्लियर है, प्रैक्टिकली देखी हुई हमारी बात है। इसी तरह अगर हम ये बात देखें, देखो बच्चे, अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, इसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट का फ्लो कैसे चलना है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यानी बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है और जिसका लो है, हाई से लो, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा। उसी तरह चार्ज का फ्लो कैसे होगा, हाउ चार्ज फ्लोज। ये नेगिंग क्वेश्चन है कि कैसे फ्लो करता है। तो अब हम देख चुके हैं कि जब भी हम चार्ज को फ्रीली छोड़ते हैं, पीछे अभी अभी हमने देखा, देखो बच्चे, अभी अभी हमने देखा पीछे, ठीक, अभी अभी हम यहां सारी बात डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हम चार्ज को छोड़ते हैं, ठीक, जैसे हम चार्ज को छोड़ते हैं तो चार्ज कैसे मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इफ इट इज पॉजिटिव, लो टू हाई इफ इट इज नेगेटिव। तो उसी तरह जैसे लिक्विड फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो चार्ज कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कन्वेंशनली हमने पॉजिटिव चार्ज लेना होता है। तो एनालॉजी ले लो, एनालॉजी विद लिक्विड और हीट फ्लो, ये बात क्लियर होगी कि चार्ज भी कैसे फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल। ये बताता है कि चार्ज का फ्लो कैसे होने वाला है। उसी तरह देखो, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। यानी इसको ऐसे भी करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर कहते हैं ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। इसका क्या मीनिंग है? देखो, ग्लास रोड को सिल्क से रब करो, जब आप इसको रब करोगे, जब इसको रब करोगे हीट प्रोड्यूस होगी। आप वर्क कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट से ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर जाएगा,
ठीक है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम उससे निकल के दूसरी तरफ जाएगा। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पहले भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम वर्क कर रहे हैं तो चार्ज मूव कर रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। यही तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने में वर्क करना पड़ता है, और वही हम कर रहे हैं। जब आप ग्लास रोड को सिल्क से रब कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क, वही बात आ गई, डूइंग वर्क, और चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सारी बात मैच हो गई। उससे क्या हुआ, ग्लास रोड इलेक्ट्रीफाई हो गई, सिल्क इलेक्ट्रीफाई हो गया। तो उसकी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ दैट बॉडी। उसने कितना चार्ज अटेन करा, उसका कितना पोटेंशियल बनेगा, कितना आपने वर्क करा, पोटेंशियल तो वही रहना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो बेटे ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट और उसका सिग्निफिकेंस। और एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, और मेरे पास ये एक A पॉइंट है, ठीक है, और ये एक B पॉइंट है, ठीक, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तो वो इधर भाग जाएगा। वी ऑल नो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। मान लीजिए ये दूरी R है और मैंने R दूरी पर ही एक पॉइंट और ले लिया, दैट इज पॉइंट C। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव Q चार्ज छोड़ू तो भाई वो A की तरफ नहीं मूव करेगा, वो किधर मूव करेगा, अवे, ठीक है। जैसे मैंने इस तरफ रखा तो वो अवे मूव करेगा, भागेगा दूर। देखो यहां भी पोटेंशियल VA, यहां का पोटेंशियल VC, क्योंकि दूरियां बराबर हैं तो VA इज इक्वल टू VC। इसका मीनिंग इफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेम, पोटेंशियल सॉरी, if potential at 2 point is same, 2 points is same, अगर 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, then no charge will flow between these 2 points। अगर 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं BA माइनस BC, सेम पोटेंशियल तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस बना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल सेम है, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच चार्ज मूव नहीं करेगा। और ये बात बेटा यहां से क्लियर होगी, चेक कर लो, चार्ज इधर मूव नहीं करा, चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ मूव करा। दिस इज हाई, हाई से लो मूव करेगा। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स में चार्ज का फ्लो नहीं होता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। हमने पूरा गहराई में पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे चीजें डिफाइन होती हैं, कैसे चीजें काम करती हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इक्विपोटेंशियल सरफेस में। बाय बाय बेटा जी।